नमस्कार दोस्तों। वन नेशन वन टैक्स तो हमने काफ़ी सुना है। जीएसटी के टाइम पे आया था, बीच में वन नेशन वन इलेक्शन सुना था, अब वो अभी सुनने को नहीं मिलता। मैं एक चीज़ और लेकर आया हूँ, और ये क्यों नहीं हो सकता और ये क्यों होना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं वो डिस्कस करेंगे, और नहीं होने के क्या क्या नुकसान है वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों की क्या राय है वो डिस्कस करेंगे। क्या ये चीज़ पार्लियामेंट में विषय नहीं उठना चाहिए, क्या पॉलिटिकल पार्टी से उसको नहीं उठाना चाहिए। वन नेशन one syllabus, why this education system we cannot do that। आज के दिन क्या तमाशा हो रखा है जो पेरेंट्स की पीड़ा का कारण बना हुआ है। आप 10th 11th 12th में कुछ पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आता है वो 10th 11th 12th में, और उस टाइम नहीं पढ़ा होता आपने, उसके लिए आपको कोचिंग करवानी पड़ती है। कोचिंग को लोग कोचिंग माफिया और वो सब लोग चिढ़ते हैं, 1 1.5 2 3 4 लाख ले लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यहाँ पे है, सिलेबस क्यों नहीं एक जैसा हो सकता। अगर हम देखें, केंद्रीय विद्यालय करके एक स्कूल्स होते हैं और नवोदय विद्यालय करके होते हैं, उनका कहीं मर्जी स्कूल हो वो, उसका सिलेबस सेम होता है, एग्जामिनेशन सेम होता है। तो व्हाई कांट वी हैव फॉर ऑल आर किड्स एटलीस्ट आफ्टर 9th तक, अगर आपने कुछ स्टेट बोर्ड, दिस बोर्ड, ICSE, CBSE, ये टंटे इतने कर रखे हैं भाई, 10वीं 11वीं 12वीं इनकी तो 3 चीज़ें कर लो। क्योंकि अलग अलग क्या क्या अलग अलग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री तो वही पीरियोडिक टेबल है, फिजिक्स में वही जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर उसको ऐसा भांति भांति का करके कन्फ्यूजन कर रखा है कि बच्चों पे इतना स्ट्रेस आ रखा है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है वो इसलिए होता है कि सारे लोग सेलेक्ट नहीं करे जा सकते, सिर्फ इसीलिए होता है ना, सिलेक्शन के लिए होता है ना। या उसमें कुछ हमें साइंटिस्ट ही लेने हैं कि इतने लेवल के इंटेलिजेंस लेने हैं कि भी अगर 1000 बच्चे हैं और 15 बच्चे उसमें आ सकते हैं तो उनको फ़िल्टर करने का एक जरिया होना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बैन ही कर देने चाहिए ऑल टुगेदर। चाइना में कुछ इस तरह की कोचिंग और ये सब पे किया गया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैन करके आप नंबर्स पे बोर्ड्स पे ही ला सकते हो, प्लस उस पे आप अपना रिजर्वेशन का जो भी टंटा लगाना है लगा लो, उस पर फीस कितनी, वो आमदनी कितनी है, कौन से स्टेटा से आते हैं, कैसे आते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम्स आर एग्ज़ाम्स ओनली। क्योंकि हम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अलग अलग चीज़ों के, अब मैं नौकरियों के नहीं बोल रहा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ जो कॉलेज में जाने वाले एग्ज़ाम्स हैं, वो 10वीं 11वीं 12वीं के जो प्रॉपर लिखित एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, पूरी पढ़ाई होती है। कितना इजी नहीं हो जाएगा बच्चों के लिए कि वो मार्क्स लेके आप कहीं मर्जी चले जाओ फिर, और आपको हर जगह अप्लाई करने का ऐसा, उसमें भी कुछ लिमिट्स डाली जा सकती है। मतलब इस चीज़ को क्यों नहीं सोचा जा रहा, क्यों एंडलेसली लोग ड्रॉप 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 लेके करना है, फिर दोबारा फिर एग्ज़ाम दे दो। वो उसकी कॉम्पिटिशन के कोटा जाने की क्या ज़रूरत है। सिलेबस को वही रखो, सिलेबस को प्रैक्टिकलिटी पे रिफाइन करो। तो ये एक एस्पेक्ट है। स्कूलों की बात करें, आज के दिन स्कूलों ने अपना, जैसे यूपी की भाषा में बोलते हैं, भौकाल बना रखा है। जैसे पता नहीं क्या एटीट्यूड है। स्पेशली आप बड़े शहरों के नामचीन स्कूलों में जाओ तो ऐसे दिखा करते हैं पेरेंट्स को कि पता नहीं आपको एडमिट कर लेंगे तो क्या बड़ी चीज़ है। और एडमिट सबको करना है जो भी फीस लेके बैठा है वहाँ पे, पर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स तो ठीक है, प्रिंसिपल्स ऐसे एटीट्यूड में, मतलब इतने में तो कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में एटीट्यूड में नहीं घूमते जितने स्कूलों के। एंड आपको लगे ट्रोल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, सच है झूठ है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। क्योंकि मतलब वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के सामने मेरे ख्याल हज़ारों पेरेंट्स ऐसे करके नहीं खड़े रहते, शायद से उनको इसलिए एटीट्यूड नहीं आता होगा। स्कूल्स इतना, देखो फीस ज़्यादा ले रहे हैं वो, उस पर तो मैं चर्चा करता ही नहीं कि फ़ीस तो पता नहीं हम खा लूट रहे हैं। ठीक है, लूटने का तो अब क्या ही बताएं। गवर्नमेंट को पूछो भाई, तुमने जब रोड टैक्स ले लिया तो फिर टोल टैक्स क्यों ले रहे हो, और टोल टैक्स है तो रोड टैक्स की टाल मारो दोनों चीज़ क्यों लोगे। गाड़ी पे रोड टैक्स ले लिया है और फिर टोल टैक्स ले लिया, और टोल टैक्स पे पिटाई होती है लोगों की कई बार। एंड रोड टैक्स पे रोड की जगह रोड नहीं है टोल का टोल है। तो कॉमेडी है इंडिया में। पर वो है कि हम इन चीज़ों को, हमारा फोकस कहाँ चला जाएगा स्कूलिंग सिस्टम में, 2 चीज़ों में। एक तो कोचिंग माफिया पे चला जाएगा। अरे वो तो गैप ब्रिज कर रहे हैं ना, माफिया हैं तो
आप ही तो भेजते हो बच्चों को। तो इसमें क्या किस तरह सोचा जा सकता है? एक तो एक सिलेबस का तो मैंने बताया, दूसरा अटेंडेंस का प्रेशर इतना कि अगर बच्चा कोचिंग पे जा रहा है और उसे स्कूल भी जाना है। मैं बच्चों को देखता हूँ समाज में, 8वीं के 7वीं के 9वीं के कोचिंग पे ट्यूशन पे भी जा रहे हैं, एंड सुबह स्कूल के लिए उठते हैं 5:30 बजे, कुछ 5 5:30, फिर बसों में 6:30 तक बसों में निकलते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल में 2:30 3 बजे तक कुछ होता है, फिर आते हैं, फिर फटाफट पता नहीं क्या खाते हैं या नहीं खाते हैं। उसके बाद फिर कोचिंग के लिए जाना है, ना खेलने का टाइम है ना कुछ और टाइम है, और इतने बर्नआउट हो गए। और ये तब है, इसके बाद तो तब है जब ये कहीं कोई गारंटी नहीं कि कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ आपकी भागा दौड़ी है, फिर वहाँ भी आपने पड़ाव क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद नौकरी है, नौकरी में अलग खून चूस रहा है। तो कहीं भी शांति तो बच्चों को दे ही नहीं पा रहे हैं, ना बचपन में दे पा रहे हैं ना जवानी में। और गारंटी यहाँ किसी एक चीज़ की नहीं। जैसे वो कई बार हम अलग अलग चीज़ की गारंटी लेके चलते हैं ना, गारंटी उसकी गारंटी कोई नेता अपनी लगा देता है, कहीं कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये गारंटी ज़रूर है, आपके पैसे ज़रूर लिए जाएंगे, किताबें चेंज होती रहेंगी, सिलेबस चेंज होता रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे, एंड वो आप दूसरे का बच्चा भी पढ़ रहा है तो मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को आके यहाँ पे मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बैन कर देने चाहिए। इतने ग्रेट तो हमारे कॉलेजेस भी नहीं है जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं कॉलेजों के नाम नहीं लेना चाहता, अदर देन मे बी लेट से IIT IIM, जो फिर भी कॉम्पिटिशन वर्दी रहते हैं एटलीस्ट, बाकी तो वर्दी भी नहीं है। और उनके लिए कंपटीशन हो रहा है, बच्चा सोच रहा है सिंस कंपटीशन है तो मैं इसमें जाऊंगा और मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरी लाइफ बनी जाएगी। 80 to 90% ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने के बावजूद भी वो किसी लायक नहीं है, ना आगे कहीं नौकरी लग रही है। तो अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी संज्ञान और दिमाग लगाना है कि बच्चों को कम से कम बर्नआउट ना होने दें। अब मैं कई बार बोलूँगा, मेरी आदत नहीं है कि अरे ये पैसे कमा गया, स्कूल वाले कमा गए, माफिया, और रो कर स्कूल की फ़ीस के बारे में और ये ख़त्म कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ, फ़ीस दे दी आपने तो वसूलनी आपको ज़रूरी है सारी फ़ीस, क्योंकि बहुत स्कूल वाले भी बोलते हैं, जब मैं कई बार कंसल्टेशन स्कूल और लेवल पे होती है कि जी गुरुजी ये तो टीचर्स की भी वाट है, पेरेंट्स लगे रहते हैं इसको और होमवर्क दो, डांटते क्यों नहीं। मैंने कहा ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनको पूरी महंगी फ़ीस की वसूली करनी है कि ये स्कूल ही पर्सनालिटी बना दे बच्चे की, कम्युनिकेशन स्किल्स करते, इतनी फ़ीस ले रहे हैं तो भाई ऐसे जादू नहीं होने वाला। वो पिस आप ही का बच्चा रहा है, कभी साइकिल उठा के ट्यूशन के लिए जा रहा है, कभी कोचिंग के लिए जा रहा है, वहाँ पे पूरा दिन ज़ॉम्बी बन के रह रहा है, फिर आके उसका कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये चूसे हुए गन्ने 18 20 साल 22 साल के निकल रहे हैं मार्केट में, और इनका कहीं जूस नहीं बचा, इनका आगे जूस निकाल के काम करा के करने में बहुत थकान है। इनसे आगे जाके ना बच्चे पैदा होने और ना ही फिर इनसे जाके ये सारे काम होने। हेल्थ इज़ सो मच कम्प्रोमाइज्ड। अब बोलेगा तू क्या सब चीज़ में शादी बच्चे कर देता। हाँ, अल्टीमेटली तो स्टोरी वहीं जानी है, नहीं जानी तो आप बता दो। इनका ऐसा हाल कर दिया है कि इनकी ज़ील, 21 साल 22 साल के बच्चे मुझे दिखते हैं, मैं क्या करूं। मुझे 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 ये कम से कम रोज़ 100 व्हाट्सएप आते होंगे, गुरुजी मैंने ये करा, अब मैं क्या करूं। पूछना अपनी टीचर से, अपने स्कूल से, अपने पिताजी से, उनसे पूछना। नहीं, उनको तो पता नहीं तो क्या कर रहा था 18 साल। 3 साल में एजुकेशन सिस्टम में घुसेड़ देते हैं, 21 22 का बंदा निकलता है, उसमें भी कुछ होता नहीं तो चल पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। आजकल 3 साल से 25 साल तक तो एजुकेशन सिस्टम, फिर परीक्षा की तैयारी 30 साल तक, उसमें भी पढ़ाई करना है। भाई साहब 27 साल पढ़ाई कर रहा है एक बच्चा, 27 साल। 3 से लगा था वो अपना पेन लेने, प्री नर्सरी में है, पेन लेने और कुछ लिखने, ए लिखो, और 30 साल की उम्र तक परीक्षा की तैयारी चल रही है। समाज को शर्म नहीं आ रही, उसके माता पिता को शर्म नहीं आ रही। देखो टीचर्स हैं, स्कूल वाले हैं, कोचिंग माफिया हैं, दुनिया भर के हैं, वो तो चलो लुटेरे बने हुए हैं सिस्टम आपसे पैसे लूटने के लिए। आपकी विवेक बुद्धि चेतना नहीं है, आपका बच्चा नहीं है। कोई ज़रूरी है बहुत ग्रेट बनना उसको? अगर ग्रेटनेस है ही नहीं इंडियन एजुकेशन में और इंडियन नौकरियों में, तो कुछ और करके नहीं काम चल सकता, बाकी लोग नहीं चला रहे। लेकिन आपको लगता है कि वो एजुकेशन सिस्टम इतना डरा के रखता है स्कूल में, इसके मार्क्स बहुत कम है, फिर आप लोग देख लेना। ये एक ऐसा गजब सिस्टम है जो आपसे पैसे लेगा
और खुद की परफॉर्मेंस का भी एनालाइज नहीं होगी, बच्चे पे पॉइंट आउट कर दिया जाएगा कि आपका बच्चा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि फलाने का वो बच्चा रोहित देखो इतने अच्छे नंबर लाया, तो रोहित ला सकता है तो फिर आपका बच्चा ला सकता है। जो आउटलायर्स होते हैं, टॉप 1% डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होते हैं, उनके एग्जाम्पल ले लेके आपको शेम किया जाता है। एंड आप कहीं क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये क्या पढ़ा रहे हो तुम, इतना पेपर घटिया क्यों सेट कर रहे हो, इतना सिलेबस क्यों कर रखा है। मुझे एक चीज़ बता दो, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, पॉलिनॉमियल आपके काम आया कभी जीवन में? पॉलिनॉमियल्स एंड देन रैशनल नंबर्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मैं ट्रिग्नोमेट्री में मतलब इतना काम आया कि ये एक बिल्डिंग है, ये 12 मंजिल की है, मुझे फ्लैट सेलेक्ट करना है, ये दूसरी टावर है, बीच में जगह है, तो सूरज की परछाई किधर पड़ेगी, तो मुझे कौन सा फ्लोर नहीं लेना है। ये तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में आया, गुरुजी रियल एस्टेट नंबर क्लैरिटी 1 गिवर, हाँ मैथ आई। वो एरिया निकालना कभी पड़ जाए जो आपको शायद नहीं निकालना, वो कॉर्डिलेटरल है तो ऐसे काट दो, तो वो भी समझ में आ गया। 5 पीपल कैन डू दिस वर्क इन दिस मैनी डेज, ये समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, वो भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, A=P। ऐसी 50 चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी 1,500 चीज़ें हैं जो इतनी फालतू सिखाई जा रही हैं। किसी ने मान लो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे नहीं बनना, मुझे मैथ लेनी नहीं 11वीं में। बहुत लोग हैं ना, चॉइस आती है बहुत लोग। तो अगर आपको 11वीं में मैथ नहीं लेनी तो ये √B² - 4AC कितना करवाओगे यार? क्या ही ज़रूरत है उसको, क्या ही कर लेगा वो चॉइसेस क्यों नहीं छोड़ देते कि वाई कांट वी हैव आफ्टर लेट्स से 7th 8th 6 तक सबका बेसिक किया, 7 8 9 10th में 2 तरह के ऑप्शन ले लो, बेसिक एडवांस्ड। एडवांस उनके लिए जिनको उस पर आगे जाके चौके छक्के मारने हैं, और एक बेसिक ले लो, और बेसिक को इतने अच्छे से समझाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट, CPSP, यही लाइफ चलती है असली। CPSP सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस एंड वो एंड ये सारे वो बारीकू जी करके ना, वो 1+R⁴ चलता है। SIP कर लो तो R12 हो जाएगा, और वो 12n हो जाएगा, नंबर ऑफ जो इंस्टॉल जो डाला। बस वही खेल है। ये 4-5 चीज़ें ज़्यादा काम आ रही, पर ये डिटेल में सिखाते नहीं। पैसे के बारे में कोई सिखाता नहीं, फिनेंशियल विजडम को सिखाता नहीं स्कूल में, पर मेरे जैसा सिखाता है। आपके बच्चे अगर 14 साल से ऊपर के हैं, उन्हें मेरा फिनेंशियल विजडम कोर्स आप दिला सकते हैं। आ गया तू भी बेचने के लिए इनकी तरह, मैं भी लाइन में लग गया इन्हीं की तरह। पर आपको देखना है कि मेरा फिनेंशियल विजडम कोर्स पहले खुद ले लो। सारे के सारे पेरेंट्स खुद पहले वाइज हो जाओ। जब तक अपने अंदर इनसिक्योरिटी रहेगी ना अपने भविष्य को लेके, बच्चों का भविष्य, तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। हर आदमी आके पता नहीं क्या क्या करा जाता है, जो लाइफ को बेसिक चीज़ें जैसे कि खाना बनाना आना चाहिए, एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, किसी स्कूल में नहीं सिखाते। नहीं, स्कूल में क्यों सिखाएंगे, घर में सिखाएंगे क्यों? तुम स्कूल में 8-8 घंटे बर्बाद करते हो, तो खाना बनाना क्यों नहीं सिखा सकते यार स्कूल में? एक अच्छा सा शेफ़ लेकर आओ, एक अच्छी सी क्लास हो, और उसमें खाना बनाना सिखा रहे हैं, और फिर बच्चे बना के ला रहे हैं, और फिर वो इंटरवल में खा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? घर से इंग्रेडिएंट्स ला रहे हैं, चलो भाई सब आधा किलो आटा लेकर आएंगे, एंड फिर सब बनाएंगे, फिर खाना बनाकर फिर किसी NGO से टाइप करके पुअर लोगों को खाना खिलाएंगे खुद बना के। अच्छी भावना है, क्यों नहीं? ये प्रैक्टिकल चीज़ें क्यों नहीं है, क्यों नहीं सिखा रहे? बिकॉज देखो, मोदी जी तो 82 करोड़ को राशन दे देंगे, तो राशन तो मिल ही जाएगा। खाना बनाना आना चाहिए। इतना मैं अब थोड़ा डार्क ह्यूमर डाल रहा हूँ। खाना बनाना नहीं आएगा तो राशन का भी क्या करोगे? क्योंकि आगे जाके तो नील बटे सन्नाटा दिख रहा है ना। नहीं, अभी तो AI की बात होनी चाहिए, AI का सब्जेक्ट बना दिया। वो बच्चों का देखो, तुम्हारा AI का सब्जेक्ट आ गया, 6ठा सब्जेक्ट AI, और क्या बकवास चीज़ें सिखाते हैं। वो AI के आंसर भी वो AI से लेकर दे रहे, और सब बच्चे इतने हंस रहे कि टीचर से ज़्यादा AI का बच्चों को पता है। और मैं ऐसे हंस रहा हूँ, और वो टीचर को AI की टीचर सुनना है। वो कोई भी एक टीचर है जिसको बोलते हैं तू भी AI का कर ले, वो भी AI से सीख कर AI से सिखा रही है, बच्चे भी AI से ही जवाब दे रहे हैं, और सब वो AI का अलग तमाशा चल रहा है। इससे पहले वो कोडिंग का करा था, कभी इनने वो बोला था 3D प्रिंटिंग का करा था। कोई टंटा नया आ जाए उस पर 1800 से 2200 2500 की एक्स्ट्रा फीस लगा देंगे स्कूल वाले।
किताबें लगा लो, यूनिफॉर्म में चेंज कर लो, और इतने माइंडसेट कंट्रोल रहेंगे। सी, पेरेंट्स फंसे हुए हैं स्कूल वालों से, पर मेंटली मत फंसो। बोलो पैसे ले लो, ये तुम्हारा जो भी एनुअल डे हो रहा है इसके पैसे ले लो इस ड्रेस के, पर ये मेरा बच्चा ना एनुअल डे में आएगा, ना ये नाचेगा, और ना तुम्हें पैसे चाहिए ना, मतलब पैसे चाहिए ना, ले लो। नहीं, तुम आके देखना, फर्स्ट क्लास से वो स्टेज पे सारे स्कूल को हर क्लास पे खड़ा कर देंगे, आप ऐसे करके देखोगे मेरा बच्चा कौन सा है, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, वो पेड़ बना हुआ है पीछे, ओ कम ऑन रोहित, नेहा मून बनी हुई है, कम ऑन नेहा, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी। और ऐसे बच्चे ऐसे लॉस से हो रखे हैं, उनको लगता है उन्हें इतना लाइक किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो अलग 12वीं करके निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, संसार में कोई लाइक नहीं करता, उन्हें कोई नहीं पूछता। उन्हें क्यों नहीं रियलिटी चेक दे दें कि भैया पेड़ बन के मून बन के कुछ नहीं बनने वाला तुम्हारी लाइफ में। जिसको जो करना है लाइफ में, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, स्टेज पे खड़ा करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस आप मैं इतना कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मुझे आप गाना गाने के लिए स्टेज पे खड़े कर दो 1 लाख के स्टेडियम पे, मैं तो नर्वस हो जाऊंगा। पर आप 100 करोड़ आगे खड़ा कर दो और बोलो ज्ञान दे, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आचार्य प्रशांत जी से कॉन्फिडेंट हूँ, मोदी जी से कॉन्फिडेंट हूँ, कोई नाम ले दो, सबसे कॉन्फिडेंट हूँ। तो जो आपको आता है उसी पे आप कॉन्फिडेंट हो, जो नहीं आता उस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं। तो कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आना है, अकल लेके आनी है कहीं से, समझ रहे हो आप। लोग कहते हैं ना हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट क्या मतलब, क्या होता है? आपको अकल आनी चाहिए, किसी चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। पर उसकी बात तो स्कूल वाले करते नहीं। स्कूल वाले सबको स्टेज पे ऐसे दे देते हैं जैसे कि वो कोई पहले वो आता था ना, कौन सा ये डांस वाला, कौन सा आता था, जावेद जाफरी वाला कुछ, कि इसको हम स्टेज दे देंगे। वो बच्चा बेचारा नर्वस सा जा रहा है। हमारे जैसों को बचपन में से कोई बोल देता ना जबरदस्ती स्टेज पे चला जा, तो बचपन में छोटे बच्चे से तो लोग ज्ञान लेते ही नहीं थे, ठीक है। नहीं तो मैं तो बचपन से ही गुरुजी हूँ, ठीक है। तो अब कभी ज्ञान ज्ञान लिया ही नहीं, वो गुरु बोल दिया जाएगा तू डांस कर। मैं जीवन में कभी पेड़ नहीं बना, ये मैं बचपन से क्लियर था, मेरे को पेड़ नहीं बनना है। क्या मतलब पेड़ बन जा, कभी वो बन जा, वो काट के ऐसे करके, ये बेहुदे। ये हम अपने बच्चों को जब पेड़ बनाते हैं ना, ठीक है, कि तू पेड़ बन जाए, एनवायरनमेंट डे है, कुछ भी करके भेज दिया, आज ये करके भेज दिया, वो करके भेज दिया। अरे भैया ये नहीं कुछ नहीं, अरे ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बना दो, गांधी जी बना दो, राम जी बना दो, कभी उस तरह वाली चीज़ों में कर लो, बट उसमें इतना ज़्यादा वो, उसमें कोई प्राइड नहीं है कि सबको जाके देखना है। ये ना, ये टंटे अमेरिका में बहुत होते हैं, अगर आप उनकी वो देखेंगे कि बच्चे के लिए यूथ एंड रीच एंड ऑल, क्योंकि उनका तो भाई फैमिली का सेटअप ही कुछ नहीं है। हमारी फैमिलियाँ कहीं नहीं जा रही यार, हम मिस कर देंगे, नहीं जाएंगे, कुछ नहीं है। हमने शादी के बाद में वहीं रहना, कलेश करना है। इंडियन पेरेंट्स नहीं है, हम लोगों को टेंशन नहीं है बच्चा चला जाए, कहीं नहीं जाता हमारे वाला, उनको करना है, उनकी यादें। अमेरिका वालों, हमने क्या कर रखा है, जहाँ अमेरिका को कॉपी करना चाहिए वहाँ हमसे होता नहीं, हमारी मतलब टाइम टाइम टू ही है। और जहाँ हमें करना नहीं चाहिए वहाँ हम कूद कूद के कॉपी करने में जा रखे हैं। तो दिस इज द होल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, कि बड़े लेवल पे अब मोदी जी इस चीज़ को उठाते ही नहीं। 11 साल से कोई चेंज नहीं हुआ इन चीज़ों में, ठीक है। उससे पहले वालों ने क्या चेंज किया, वो स्कूल में आ जाओ, स्कूल में आ जाओ, मिड डे स्कीम, चलो ठीक है वो होगी मिड डे स्कीम, जनता पूरी देश की चलेगी। अब क्या हो रहा है, सारी आधी पढ़ाई तो कहीं और ही हो रही है। आप देख लो, जो भी आप बड़े भी हैं, जो पेरेंट्स मेरे को देख रहे हैं, भाई आप किस चीज़ से रोटी, किस चीज़ की रोटी खा रहे हो, आप देख लो। और उसमें स्कूल में क्या कंट्रीब्यूशन था उसका। स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादातर लड़कियां आगे होती हैं। क्लासेस में आप देखेंगे, पास परसेंटेज देखेंगे, हर बार ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़, लड़कियों ने मारी फेरबाजी, 10वीं में लड़कियां 93% पास और लड़के 86%, और टॉपर में, मतलब लड़कियां हमेशा दिखती हैं, टक्कर में रहती हैं, आगे रहती हैं, और फिर गायब हो जाती हैं। फिर पूछो वर्कफोर्स में देखो तो कहाँ गई, ढूंढो ढूंढो ज़रा उसको ढूंढो। और फिर उम्र भर उनका वो रहता है कि मैं इतनी पढ़ी थी। नहीं मैडम आप नहीं पढ़ी थी, वो एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब था, प्रैक्टिकलिटी नहीं थी पैसे कमाने की। पैसा कमाना और एजुकेशन में लिंक ही नहीं है इंडिया में अनफॉर्चुनेटली। और भाग रहे हैं क्या बोलते हैं पैसे उसके पीछे, एजुकेशन के पीछे, वो जो पैसे कमा के देती नहीं। ये नहीं बोला जाता कि ये हायर एजुकेशन सबके लिए नहीं है, सबको कॉलेज में नहीं डालना, क्योंकि क्या गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता क्या उसका, नहीं, गरीब के बच्चे को दो स्कॉलरशिप पर स्कूल की फीस हाई करो यार।
करो अमेरिका को फॉलो। सारे इतने इंजीनियर क्यों बन रहे हो, इतने चाहिए नहीं। अमेरिका और चाइना के मिला के लाख इंजीनियर नहीं निकलते, और दोनों की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से 10 गुना बढ़ी है, दोनों की ऐड कर लो तो, चाइना और इनकी, और हमारे निकलते हैं 12 लाख। तो जो मिलकर हमसे 10 गुना बढ़े हैं, उनसे 10 गुना इंजीनियर हम बना रहे हैं, 100 गुना का आउट है। समझ गए आप? जो इकोनॉमी मिलके दोनों हमसे कितनी है, तो उनको वो जो बनाते हैं वो इंजीनियरिंग का काम कराते हैं। हमारे इंजीनियर यहाँ फोन बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं क्या है, इंजीनियर है। बट भी सिविल बना लेना, तू नहीं बनानी नहीं है, सिविल इंजीनियर बनानी नहीं, वो कुछ और ही काम करेगा। तो फैक्ट ये है कि जो भी पढ़ाई कर रही है बस उसको कराई जा रही है। लड़का है तो बीटेक करानी है, लड़का रो रहा है मुझे आर्ट्स चाहिए, रो रहा है कि नहीं मैं आई विल डू वेल देयर, क्योंकि उसमें उसको स्कोप लगता है आगे, क्योंकि आगे काफ़ी कुछ तो टेक्नोलॉजी कर लेगा, और इंजीनियर की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। इंजीनियर्स खुद इतने जोक बनाते हैं अपने पे, स्टैंड अप कॉमेडियन बने हुए हैं इतने सारे तो, और इंजीनियरिंग पे जोक्स हैं इतने सारे, पर बनना सबको इंजीनियर है, क्योंकि भी बनना है, क्योंकि बीटेक इज बिकम द न्यू बीएससी। एक टाइम पे होता था बीएससी तो कर ही लो, अब वो बीएससी ख़त्म सी होगी तो बीटेक तो हाँ कर ही लो सब। तो सिलेबस को अगर एक करेंगे, कंपटीशन हटा दो, जो बच्चा सेलेक्ट हो जाए, नहीं तो बाकी अपना और काम कर लो। बहुत काम, इंडिया में आराम से आप 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो रखी है कि लोगों को या तो टाइकून बनना है, या फिर डेस्परेशन में 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये पे फंस जाना है। शांति से बैठ के भी कमाया जा सकता है, बिना हायर एजुकेशन पे खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, शादी पे खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। वो पैसा कहीं ना कहीं जोड़ जाड़ के बच्चों के लिए वैसे ही काम करा दो। ये स्कूलों को जितनी, एक बार कभी वारिको जी को बोलूँगा, उनकी कंटेंट टीम अगर सुन रही है वो अच्छी कैलकुलेशन करके बताएंगे। अगर आप अपने बच्चे को 1st से 12th बहुत ग्रेट स्कूल में भेजने की जगह एक सस्ते स्कूल में भेज देते हैं, और जो पैसा बच जाता है उसको अगर आप SIP पे डाल देते हैं, और अगर वो 12% पे ग्रो कर गया, तो भाइयों बहनों 15 साल बाद जब वो 21 साल का होगा तो कितना पैसा होगा। और आप उसको बोल सकते हैं कि बेटा, हे रोहित, हे नेहा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत अच्छे स्कूल में तो भेजा नहीं, पर ये बेटा 1 करोड़ 1.5 करोड़ बड़ी अच्छी फिगर निकल कर आएंगी, डालो आप, ये तुम्हारे हमारी तरफ बिना कुछ काम करे, मतलब। और यहाँ मतलब नो पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए, वो स्कूल वाले पर्सनालिटी अच्छी कर देंगे आपके। स्कूल में आप जाओ, आप चेक करो किसकी पर्सनालिटी अच्छी है वहाँ पे, कैसे कर देंगे पर्सनालिटी अच्छी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टीचर्स, नहीं है उनकी पर्सनालिटी अच्छी भाई, नहीं है, नहीं आती उनको बहुत चीज़ें। उनको आता है ये A+B का होल स्क्वायर, वो 2AB मैजिक नहीं बोलेंगे, वो समझाएंगे सारी चीज़, अच्छे हैं पढ़ाने में ठीक, बट ऐसा पर्सनालिटी का टाइम कहाँ हो रहा है। 8 बजे घंटी बजती है, पहला पीरियड स्टार्ट होता है, 8:40 ख़त्म होता है, घंटी बजती है, फिर दूसरा, फिर ब्रेक होता है, एक आधा पीरियड जो टंटे लगा रखे होते हैं उसमें टीचर मिसिंग होती है, बच्चे लाइब्रेरी पीरियड में हो जाते हैं, को क्लब के टंटे बना लिए इनने, सब टाइम पास करते रहते हैं। कौन पर्सनैलिटी आपकी ठीक कर रहा है? कहाँ से कोरिकुलम में पर्सनैलिटी वाला कुछ है ही नहीं, कहाँ से ठीक हो जाएगी पर्सनैलिटी? बच्चों को टाइम ही खाएँ, एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर टॉन्टा पर्सनालिटी जो बच्चे अपनी खुद ही बना रहे हैं स्कूल बसों में। बदतमीजियाँ करते हैं स्कूल बसेस में बच्चे, जहाँ उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। स्कूल बस में जाता है ना बच्चा, आना जाना, सारी उल्टी हैबिट्स वो स्कूल बस में सीखता है, स्कूल में तो नहीं सीखता। वहाँ पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्कूल पास में रखो, 1-1 घंटा बच्चे अच्छे स्कूल के टंटे में भेज रहे हैं, वो जितना अच्छा वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, वो सारा आपका वो बस में उसका पसीना भी निकल जा रहा है, टाइम भी निकल जा रहा है, और सीख भी उल्टा रहा है। अपने आसपास के स्कूल में डाल दो। कोई स्कूल के लिए मेरे को आते हैं, सर कौन सा चेक करें क्या? अरे जो तुम्हारे घर के पास में उसमें डाल दो, सारे एक जैसे हैं, ना कोई अच्छा है ना कोई बहुत ख़राब। ज़्यादा देखना है तो अपने स्कूल के सेफ्टी, सफाई, बाथरूम, हाइजीन, वो बेसिक चीज़ें चेक कर लो अगर चेक करना है। पढ़ाई चेक मत करो। पढ़ने के ये है कि जो ज़्यादा टेस्ट ले रहा है, जो ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है, वो कई टीचर्स को, कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को वो स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा टेस्ट और अच्छे चीज़ों से। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। मेरे को ऐसा लगता है बच्चों को, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पैसा सिखाना शुरू करें, पैसा पढ़ाएं। 7वीं 8वीं 9वीं वाले को ATM यूज़ करना आना चाहिए। मैं उस पर अलग से, अगर आप वीडियो चाहते हैं कि 25-30 चीज़ें कैसे सिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो आप बता दें तो मैं बनाऊंगा। फाइनेंशियल विजडम FW मुझे व्हाट्सएप करें अगर आप पेरेंट हैं।
बेहतरीन सिलेबस है, खुद समझें। फिर अगर आपके बच्चे 12, 13, 14 साल से ऊपर हैं तो उनको उसी पे बोलें प्रेजेंटेशन बना, चल इस पे तू लेक्चर लेगा, चल सीख, नोट्स बना। तो वो अपने आप आपको कुछ तो और सीखना पड़ेगा। नहीं एजुकेशन सिस्टम पूरा कहीं नहीं कुछ सिखा रहे। सारे 22-23 साल के आके पूछते हैं कि अब क्या करना है, अनरिलेटेड कुछ कर लेंगे, कोई 2-3 साल में छोड़ देगा बीच में, कोई जाएगा ओ इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई डोंट लाइक इट। ये आधे टंटे बच्चों के ऐसे हो रखे हैं। कोई भी चीज़ कोई और ले रहा है उसके चक्कर में ले लेगा एंड कोई क्लैरिटी नहीं है। तो दिस इज़ द ओवरऑल चाहिए पेरेंट्स को अपने माइंड में एजुकेशन सिस्टम का एक्सटर्नल प्लेन में नहीं हो रहा। ना ये सिलेबस करने वाले, कोचिंग की फ़ीस कम नहीं होने वाली, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बाईपास किया जा सकता है अगर आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पेरेंट हैं। अगर आपके पास अपना घर है तो बच्चे को चक्की पीसिंग के लिए मत भेजो, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑल टुगेदर अवॉइड कर दो और अपना दिमाग लगाना शुरू करो प्रैक्टिकलिटी में। अगर आप एक अच्छे शहर में रह रहे हो, छोटे शहर में नहीं हो, छोटे शहर वालों को कंपटीशन की तैयारी करनी है, अदरवाइज़ वो छोटे शहर से बाहर जा ही नहीं सकते। पर बड़े शहर वाले तो बड़े शहर में रहने की बहुत रोटी लगा के खा सकते हैं। ये अपने में ही खूब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हायर ऑर्डर थिंकिंग है, अपने में ही एक 20-25 मिनट का वीडियो का वो है। पर आज मेरा ये था कि प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। एक नेगेटिविटी ज़रूर है कि एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं, 10 साल पहले भी कुछ ऐसा ग्रेट नहीं था। ये सारा एजुकेशन सिस्टम वही मकौले का नौकर बनाने के लिए है एंड इंडियन एस्टैब्लिशमेंट एंड सबको अभी भी यही चाहिए नौकर। ऑन्टरप्रनर की स्टोरियाँ चल रही हैं, वो भी कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है। देयर इज़ समथिंग एल्स विच वी कैन डू, विच वी ऑलवेज डिड वेल, जो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 2000 साल पहले था। नहीं बनते हमारे स्टार्टअप, नहीं हमारे आ रहे। वो पीयूष गोयल जी भतेरे उनने लेक्चर ले लिए कि क्या तुम एक घर में खाना दे देते हो, ये कोई बिजनेस है? हाँ, ये ऐसा ही करेंगे हम तो, ऐसा ही, इससे ऊपर नहीं होता। अगर इससे ऊपर होता है तो फिर अब यूएसई चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मोनेटाइजेशन हो सकता है। आधे स्टार्टअप्स का काम है सेकंड, थर्ड राउंड में एग्जिट ले लेना वैल्यूएशन के, फिर कोई और संभाले वो आइडिया। जिसका आइडिया अच्छा भी है वो भी एंड तक कोई ऐसा नहीं लेके जा रहा कहीं पे। कितने कोई स्टार्टअप स्टार्ट हुए, आप देख लो किसके क्या सक्सेस स्टोरी हैं, सब यही हैं। वो आधार का यूपीआई मॉडल था, उस पर कुछ स्टार्ट हो रखे हैं। बाकी आपके घर में बोलेंगे आलसी लोगों तुम्हें घर में पिज़्ज़ा दे जाएं, और क्यों देने के जाने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कचर पचर है। नोबडी वांट्स टू गो आउट एंड गेट डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑल्सो। वो कहता है घर में दे जाए यार, कौन जाएगा, गाड़ी पार्क करूँगा, कचर पचर, बारिश, ये वो, लड़का दे जाएगा। ये इसे ले चल रहा है। आप समझ रहे हैं? ये तो इसमें एजुकेशन वो ज़्यादा करके यही काम करने आगे है क्या? नहीं, फिर आप तो वो क्या बोल रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया में कुछ भी अच्छा ग्रेड करने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एंड उसको ज़्यादा ओवर हाइप कर रखा है। दिस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट मेजॉरिटी। कोई हीरा है, कोई रामानुजन बनने वाला है, कोई एलन मस्क वाला मटेरियल है, उसके लिए वीडियो तो ना बनता है। वो तो 1% से कम है। 99% का क्या है? फालतू में अपने बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एक बच्चा 65-70 मार्क्स वाला, 65-70 मतलब फेल नहीं हो रहा पर कहीं कुछ ग्रेड पे नहीं कर रहा, ठीक है, और जिसने बर्नआउट नहीं किया और जितनी पढ़ाई हुई कर ली, जो अच्छा लगा वो कर लिया, और 21 साल का हो गया है ना, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, जो थोड़ा स्पोर्ट्स करता है, ठीक ठाक खाना खाता है, बहुत बैड हैबिट्स नहीं है कि पॉन ही देख रहा है, मैस्टरबेट ही करे जा रहा है, ठीक है, उल्टे सीधे दोस्त बना रखे हैं और पेरेंट्स को बोल रखा है पता नहीं तुम मुझे क्या नौकरी पे भेज रहे हो, क्या कंपटीशन में भेज रहे हो। और वो बच्चा का चांसेस ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ इज़ वेरी वेरी हाई कंपेयर टू अ ग्रेट 99%, और वो बाकी टंटों में भी लगा पड़ा है और नंबर ऐसे ही आ रहे हैं। सीबीएसई के जितने भी टॉपर और अच्छे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलते क्योंकि उनका सिलेबस अलग है। जो वो कहता है, कई लोग इस पे इतना ध्यान दे देते हैं, यहाँ 80% नहीं आते, कई बार जो चाहिए होते हैं बेर मिनिमम जो टंटे के लिए चाहिए, तो वो उसके 75% आ गए यहाँ पे सीबीएसई में, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम तो बड़ा मिसमैच है। बच्चों को छोड़ दो, मेरे हिसाब से पेरेंट्स छोड़ दो, बोल जो सब्जेक्ट तेरे को ठीक लगे कर ले, जितनी पढ़ाई तेरे बस की उतनी कर ले, जो सहजता से हो जाए कर ले। बहुत बड़ा मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये। आप बच्चे को बहुत प्रेशराइज करके लेट से आईआईटी में भी डाल दिया आपने, भाई साहब, फिर वहाँ हमने बहुत स्टोरी सुनी है। ऐसे ही आईआईटी में पंखे नहीं हटे हुए, समझ रहे हैं आप?
पंखे नहीं है ना आईआईटीज़ में निकालने हुए हैं, नहीं स्ट्रेस नहीं झेल पाते हो, 7वीं 8वीं से दे रहे हो आप, नहीं उसके बस का, वो किसी तरह उसने बस किसी तरह आपने बेटा एक बार हो जा, बेटा एक बार आईआईटी हो जा, नहीं एक बार आईआईटी हो जा से आईआईटी नहीं क्लियर होता, नहीं पढ़ाई होती वहाँ पे, फिर वहाँ पे पीछे हो जाता है बच्चा, फिर पीछे हो जाता है, होना नहीं चाहता क्योंकि मेहनत इतनी कर ली उसने। तो जो सहजता से बच्चा जिसका एनआईटी हो जाए एनआईटी हो जाए, आईआईटी हो जाए आईआईटी हो जाए, आईआईटी कानपुर नहीं होता तो आईआईटी रोपड़ हो जाए, ठीक है, लेकिन जहाँ जिसका हो जाए, और जिसका नहीं होता तो भैया को जयराम जी कोई दिक्कत नहीं है, देश में बहुत काम है, बहुत आराम से हो सकते हैं। पैनिक नहीं होना चाहिए, सहजता नहीं होनी, पर पैनिक इसलिए क्योंकि पेरेंट्स को अपनी लाइफ में पैनिक है, बाप को अपना लग रहा है मेरी नौकरी चली जाएगी, तू जल्दी से बाहर, अरे तेरी नौकरी जा रही है पिताजी, तो उसकी कहाँ लगने वाली है, फिर उसको भी प्रेशर डाल रहा है, उसको कम से कम अच्छे बॉडी पुशअप मसल वसल कुछ अकल बकल इस तरह की बातें कर लो, प्रैक्टिकल बातें करवा लो, कम से कम वो रेडी टू होगा। क्योंकि 22 साल वालों को तुम एक दौड़ मारने को बोलोगे ना इकट्ठे करके कि जाइए 5 किलोमीटर दौड़ के आ जा, तो भाई साहब इंडिया की 80% नहीं दौड़ पाएंगे बच्चे, 22 साल वाले भी। दौड़ना क्या मतलब, हाँ क्यों दौड़ना है, क्यों जाना है, मोबाइल कर लें, ये हाल है। एंड हमारा एज ए पेरेंट फोकस नहीं, हम एजुकेशन आई वांट टू गिव, मेरे को सुन के ना ये वाली में तो ऐसा हो जाता है पता नहीं क्या, आई वांट टू गिव बेस्ट एजुकेशन टू माय किड्स, दैट इज़ माय एम, एंड यू लुक एट देम। अच्छा तुम्हें मिली थी बेस्ट एजुकेशन? नहीं हमें तो बेस्ट नहीं मिली, माय पेरेंट्स कोंट गिव बेस्ट। अरे तुम बेस्ट से यहाँ पहुँच गए, मतलब लेस देन बेस्ट से यहाँ पहुँच गए, तुम्हारे बच्चों की तो फिर भी ठीक है, बेस्ट का क्या एंड है भाई, कितनी बेस्ट दे दोगे, दे ले बेस्ट, 25,000 रुपये स्कूल की फ़ीस महीने की, 3-3 लाख रुपए साल की एवरेज फीस बड़े शहर की। कोई इसमें अगर आप ड्रेस होंगी वो यूनिफॉर्म अलग, कपड़े अलग, वो टंटे अलग, एनुअल डे अलग, मेंटेनेंस और वो एनुअल चार्जेस वो अलग सारा सिस्टम, और वो बगल में स्कूल की बस आजकल 2,5-3 हज़ार रुपये एक के वो ले लेती है, वो सब चीज़ें अलग, इतनी महंगाई हो रखी है। और फिर जैसे ही पता चल जाता है इन्हीं को इतने बच्चे महंगे हैं तो हमें बच्चे ही नहीं करने। अरे तुम इतने डिफ़िकल्टी से पाली क्यों रहे हो कि तुम्हें बच्चे ही नहीं करने, फिर गेम ही नहीं खेलना उसके आगे। तो एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, सारी चीज़ों को मैंने निचोड़ कर देने की कोशिश करी। जस्ट यू कैन नॉट चेंज, नहीं सुनने वाली गवर्नमेंट, वो उनको भी नहीं पता क्या करना है, वो कह रहे हैं तू कर ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अपनी खुद मेहनत कर लो, अभी अलग अलग चीज़ों में कर लो, पढ़ाई की उस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं देखने आ रहा, अगर आपको कुछ आता है। सारी नौकरियों का सिलेक्शन बात करके हो रहा है आज के दिन, आप बात कर लेते हैं, अगर इंटेलिजेंट लग रहा है तो चल ठीक है कर ले, ये कर सकता है तो करके दिखा। प्रोजेक्ट वर्क देख देख के लोग देख रहे हैं, तूने क्या डिग्री कहाँ से ली मुझे नहीं पता, तू ऐसे कर, ये काम करके दिखा, बढ़िया किया, चला जा पैसे ले। अगर दैट इज़ व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट से कि तुमने कहाँ से किया। तो ऐसे बहुत काम है जो काम करने सीख लो और उसमें काम कर करके रिफाइंड हो जाओ, एंड यू विल मेक मनी। एंड कई कई जगह अलग अलग काम कर सकते हो, इन पे आगे आने वाले टाइम पे वीडियोस आएंगे, अगर आप चाहेंगे। दबाकर क्वेश्चंस लिखें, जो भी आप मेरे इस चीज़ से थोड़े हिल जाएंगे थॉट प्रोसेस बिलीफ सिस्टम से, बट प्लीज़ आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें मुझे इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।